हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है क्लास 7 का। ये चैप्टर 4 है मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल एम्पायर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो थे मुग़ल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो प्रथम मुग़ल शासक थे बाबर। ठीक है, इनका दूसरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको हम कह सकते हैं बाबर। ये मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। जन्म हुआ था इनका मध्य एशिया के यानी हम जिसको कह सकते हैं उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और ये तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। ठीक है, तो चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी 1227 में और तैमूर की मृत्यु हुई थी 1404 में। तो ये किसके वंशज थे? तैमूर और चंगेज़ खान के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? प्रथम मुग़ल शासक बाबर जो थे, इन्होंने 1494 में परघाना राज्य इन्होंने प्राप्त किया था। और 1504 में क्या किया था? इन्होंने काबुल पर हमला किया था। और 1507 में, इसको भी आप याद रख लीजिए, 1504 में तो काबुल पर हमला किया था और 1507 में कंधार को जीता था। किसको जीता था? कंधार को जीता था। और उसके बाद इनको जो है बादशाह की उपाधि धारण इन्होंने की थी। ठीक है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। यानी 1526 में इन्होंने क्या किया था? पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। तो 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको जो है हराया था। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया था? हराया था। ठीक है, आप इसको जो है याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 16वीं सदी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने 3 युद्ध किए थे। 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना? पानीपत का युद्ध हुआ था। और 1527 में जो युद्ध किया था राजपूत राणा सांगा चंदेरी खानवा में ये युद्ध हुआ था। और 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ था। और 1529 में इन्होंने घग्गर जीतकर अपने राज्य को इन्होंने सुरक्षित किया था। तो इसको साथ के साथ आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। शेर खान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है फरीद खान। ठीक है, फरीद खान ने क्या किया था? हुमायूं को 1539 जो चौसा का युद्ध था और 1540 कन्नौज में इन्होंने हराया था। किसने? शेर खान ने। और यार एक बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली था और जो पेशवा मराठा थे उनके बीच में हुआ था, लेकिन उसमें मराठों की हार हुई थी। और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, इसको साथ के साथ ना आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, एक बार मैं इसके बारे में बता देती हूँ। शेर खान, जिसको हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं, 1540 में मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह थे हुमायूं, है ना, उनको इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। किसको? हुमायूं को। ठीक है, शेर खान जो थे ये भारत में सूर राजवंश के ये संस्थापक थे। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें तो मूल नाम इनका क्या था? फरीद था। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में पढ़े, इन्होंने क्या किया था? 15 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये जौनपुर चले गए थे। और वहाँ इन्होंने क्या किया था? अरबी और जो फ़ारसी भाषाएं थी इनका इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह से मदद लेकर 1555 में पुनः इन्होंने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। देखिए, अकबर जो थे 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना था। इनका जो शासनकाल था 1556 से 1605 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। 1568 में चित्तौड़ व 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया था। 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? सैनिक अभियान इन्होंने चलाए थे।
इनका शासनकाल था 1556 से 1605। 1585 से 1605 के मध्य जो है अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद इनका जो शासक बना था जहांगीर बना था, है ना, जहांगीर बना था। और इनकी आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, ये भी आप इसको याद रख सकते हो। और लाहौर में शाहदरा नगर में रावी नदी के पास जो है जहांगीर जो मकबरा है उनकी मुग़ल सम्राट जहांगीर को ये समर्पित है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी थी नूरजहाँ, इन्होंने बनवाया था। मतलब प्लानिंग तो मकबरे की इन्होंने खुद की थी जहांगीर ने, लेकिन उनको पूरा करवाया था इनकी पत्नी नूरजहाँ ने। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जहांगीर जो थे ये भारत के इतिहास का वो नाम है जिसे केवल ऐसा नहीं है कि वो ये क्रूर था, है ना, बल्कि इनको न्याय की जंजीर के नाम से इसको याद रखते हैं। जो जहांगीर थे इनका रियल नेम था सलीम। ठीक है, ये अकबर के बड़े बेटे थे सलीम। ठीक है, सलीम से जो है मतलब पहले अकबर की कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई जीवित नहीं रहती थी। तो इस बात से दुखी अकबर ने क्या किया था, बहुत ही मिन्नतें इन्होंने की थी। देन उसके बाद जो है इन्होंने सलीम को यानी जहांगीर को पाया था। इसके बाद इन्होंने नाम रखा था इनका, अकबर ने सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। ठीक है, क्या होता है अर्थ, दुनिया को जीतने वाला। तो इन्होंने शासन किया था 1605 से 1627। उसके बाद इनके बेटे थे शाहजहाँ। देखिए शाहजहाँ जो है इनका शासनकाल था 1627 से 1658। इनका जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में इनका जन्म हुआ था। शाहजहाँ का जो शासन था मुग़ल साम्राज्य की समृद्धि का एक काल रहा था। इनके काल में बहुत ही समृद्ध रहा था। इतिहासकारों ने शाहजहाँ को जो है महान भवन निर्माता इनको मानने लगे थे। शाहजहाँ जो थे ये मुग़ल कालीन साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए ये सर्वोत्कृष्ट ये काल माना गया। इनके काल में भवन निर्माण, कला, चित्रकला, संगीत जो थे इनका खूब विकास हुआ था। और इनके दरबार में कवि, लेखक, जो कलाकार थे, चित्रकार, संगीतज्ञ, ये सब रहते थे इनके काल में। और वास्तुकला, चित्रकला की समृद्धि के कारण जो है इनको हम कह सकते हैं स्वर्ण युग के रूप में ये याद रहेगा, इनका जो शासनकाल था शाहजहाँ का। ठीक है, दरबार की शान और शौकत थी शाहजहाँ। उनके द्वारा जो दिल्ली का लाल किला या हम कह सकते हैं दीवाने आम, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, ताजमहल, है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो फेमस थे। ठीक है, शाहजहाँ जो थे ये संगीत के भी शौकीन थे और वीक में क्या करते थे, एक दिन संगीत का कार्यक्रम होता था। और चित्रकला की अगर हम बात करें थे, शाहजहाँ की जो रुचि थी वो चित्रकला में नहीं थी, लेकिन उसने क्या कर रखा था, चित्रकारों को उन्होंने क्या किया, ना तो संरक्षण दिया और ना ही चित्रकला को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, यानी वो इंटरेस्टेड नहीं थे चित्रकला में। ओके, शाहजहाँ जो थे ये वास्तुकला के ये एक महान पारखी ये शासक थे। भवन निर्माता के नाम से ये प्रसिद्ध थे। उसने सुंदर भवनों का निर्माण करके शहरों की जो सुंदरता बढ़ाने का जो इन्होंने कार्य किया था। और इनकी जो इमारतें थी वो संगमरमर से बनाई गई थी। हम बात करें ताजमहल की, तो आपको पता है आगरा का ताजमहल इन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ मुमताज़ की याद में 9 करोड़ की लागत से इन्होंने बनवाया था। 22 वर्षों में ये तैयार हुआ था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना था और संगमरमर पर बारीक खुदाई कर उसमें जो है सुंदर झंझरिया बनाकर जो बेल बूटे थे कीमती पत्थरों की जड़ाई से इन्होंने ये निर्माण करवाया था। और यहाँ पर ना सितंबर अक्टूबर के शरद पूर्णिमा में यहाँ जो है जो कला प्रेमी है वहाँ पर मेला लगता है। और अगर हम बात करें ये एक बहुत ही सुंदर ये एक इमारत है विश्व की। और इसके बाद जो है इन्होंने जो इमारत बनवाई थी दीवाने आम जहाँ राज दरबार लगता था। सम्राट और वजीर जो है वो राज्य कार्य निपटाते थे। और इसे जो है शाहजहाँ ने 1628 में आगरा में बनवाया था। ठीक है, और इसकी जो एक इमारत थी तख्त-ए-ताउस
तख्त ए ताउस, इसके बारे में हम पढ़ें तो ये जो है सोने और रत्नों से ये एक जड़ा ये सिंहासन था, 12 खंभों पर ये आधारित था और बहुमूल्य रत्नों से जड़े इस सिंहासन में तब ना 1 करोड़ रुपया जो है खर्च हुआ था, जो तख्त ए ताउस है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मच्छी भवन का इन्होंने निर्माण करवाया था। दीवाने खास, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी ये एक जो है रेक्टेंगुलर ये इमारत थी। खुदाई नक्काशी का काम सुंदर ढंग से इसमें किया गया था। और दीवाने खास के चबूतरे में शाहजहाँ जो थे ये शाम के समय बैठते थे। कहाँ पर? दीवाने खास में। शीश महल, ये दरवाज़ों में शीश जड़े हुए थे, ये बहुत सुंदर इमारत थी शीश महल। खास महल, ये जो महल था केवल सम्राट और उनकी रानी के निवास के लिए था। खास महल, महल की दीवारों में शाहजहाँ के जो पूर्वज थे उनके चित्र और अभिलेख लगे थे। ठीक है, अंगूरी बाग की अगर हम बात करें, अंगूरी बाग था, हरम की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। इसमें एक सुंदर बगीचा भी था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद इसका निर्माण करवाया था इन्होंने 1645-46 में। और जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा बेगम, ठीक है, शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँ आरा बेगम, इन्होंने करवाया था। और 3 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी ये मस्जिद थी। और दिल्ली का लाल किला, इसके बारे में हम बात करें, यह यमुना किनारे 3200 फुट लंबा और 600 फुट चौड़ी ये इमारत थी। ठीक है, इस किले में स्थित जो रंग महल, मोती महल प्रसिद्ध जो भवन थे ये इसके प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसके बाद आता है इनका जो बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वैसे शाहजहाँ के पुत्र थे, दारा शिकाहो, शुजा शाह, है ना, मुराद, ठीक है, ये थे। लेकिन जो औरंगजेब थे ये दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब शासनकाल था 1658 से 1707। शाहजहाँ का सर्वाधिक ये योग्य पुत्र था औरंगजेब। सफल सेनापति, कुशल प्रबंधक थे ये और कूटनीति में ये चतुर थे। और वह अपनी जो प्लानिंग थी उनको सफल होने तक जो है इनको सीक्रेट रखता था, गुप्त रखता था। ठीक है, धार्मिक कट्टरता के कारण जो है जो सुन्नी मुसलमान थे ये इनको बिल्कुल जो है धार्मिक कट्टरता के कारण जो सुन्नी मुसलमान थे उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, यानी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल था 1658 से 1707 तक रहा था। ठीक है, इन्होंने जो है 1663 में अहमों की पराजय हुई थी, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया था, यानी अहमों के साथ इनका युद्ध हुआ था। 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, बीजापुर में 1685 में और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अबुल फजल जो थे इन्होंने अकबरनामा इन्होंने लिखी थी, 3 जिल्दों में लिखी थी। पहली जिल्द में पूर्वजों का जो बयान था वो इन्होंने लिखा था, दूसरी में जो शासनकाल की जो घटनाएं थी कि इस शासन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। आईने अकबरी इनकी जो है इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी, जिसमें इन्होंने अकबर का प्रशासन यानी उसका घराना, उसकी सेना, राजस्व, उनका जो भूगोल है उनका एक ब्यौरा इसमें मिलता है, किसमें? आईने अकबरी में। ठीक है, सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। वित्तीय अधिकारी यानी जो फाइनेंस ऑफिसर हम कह सकते हैं उसको दीवान कहते हैं। ठीक है, तो ये मुग़ल एम्पायर के बारे में था। तो आपको कितना समझ में आया आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, रीड करके पढ़ के अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय बाय।